नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 16। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करे। वह स्थान गोपीश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में संलग्न रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हुए। इसके बाद भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उऋण हुए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नेतृत्व कोण में चित्रांगदेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता है और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो विधि पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्प, चंदन और धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करता है वह संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। उस स्थान से दक्षिण और नेतृत्व में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्ति पूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। राक्षस राज, जो मानव भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बार बार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अभीष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्यदायिनी गौरी का निवास है। वहां पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ल तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी जी का पूजन करता है वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पौलोमीश्वर लिंग है। उसकी स्थापना पुलोम पुत्री शची ने की थी। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जो मानव इस पौलोमीश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के समीप चली गईं। महादेव जी कहते हैं, वहीं पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहां महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती हैं। जो स्त्री शुद्ध चित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है वे 7 जन्मों तक शुदा, दुर्भाग्य,
और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्म कुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्कर आवृत्तिका नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ आरंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समय की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लग्न काल उपस्थित हुआ, तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देखकर निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है, यह मुहूर्त बीतने न पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हुए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ तीन भंवरें उठी। उन तीनों आवर्तों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्त का नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मानव श्रावण शुक्ल तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ल पंचमी तथा आश्विन शुक्ल अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सब विघ्नों का निवारण करते हैं और उसके पुत्र की भांति रक्षा करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्म कुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले चित्रादित्य विराजमान है। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम चित्र और कन्या का नाम चित्रा हुआ। चित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए हुए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदि देव जगन्नाथ पाप नाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों वाले उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातः काल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान काल प्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री सांब जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में बृहन्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्युति में वृद्धादित्य, कोटियक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्थ, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाव्रत में त्रिमंत्र, महेंद्र में कृमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमिरापह, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भूप्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, पृथुदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित द्युति, कुंती कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभावसु,
मथुरा में विमलादित्य, संज्ञक में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दशार्ण में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में शार्दूल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभंकर, कान्यकुब्ज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में शोभनादित्य, लंका में अमरद्युति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमापह, लोहित्य में महातेज, अमलांग में धुर्जटी, रोहिक में कुमार, पद्मा में पद्मसंभव, लाटा में धर्मादित्य, अर्बुद में स्थविर, कौवेरी में सुखप्रद, कोसल में गोपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, काश्मीर में त्वष्टा, चरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गभस्तिक में सूर्य, प्रकाशा में मुज्जाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, कांपिल्य में इल्यकादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान भास्कर के 68 नाम हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पवित्र होकर भक्ति भाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, शुद्ध चित्त वाले चित्र की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। तब चित्र ने कहा, उष्ण रश्मि, सब कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। एवं अस्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा का अनुमोदन किया। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने सोचा, यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र शार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठा ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए आज की कथा। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से 2 सखियां वृंदावन में रोज फल और सब्जियां बेचने के लिए आया करती थी। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रखकर आती और फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फल और सब्जियों को बेचा करती। यह उनका रोज का काम था, क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे घर से जल्दी निकलना पड़ता था। इसलिए वे दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती और फिर वापस यमुना नदी के तट पर जाकर पेड़ की छाया में बैठकर अचार रोटी खाती। फिर यमुना जी का पानी पीती थी। बड़े आनंद के साथ नाव में बैठकर जो भी उसका किराया था उसे देकर वह अपने अपने घर चली जाया करती थी। उन दोनों पर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनके पास समय ही नहीं था। वह तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना जानती थी। वे दोनों बड़ी सरल थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है यह भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी और से कभी झूठ बोला था। जैसे वह मन से भीतर थी, वैसे ही वह बाहर से भी थी।
फिर एक दिन क्या हुआ कि वे दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई। आज उनकी सब्जी हर दिन से जल्दी बिक गई। जब सारी सब्जियां बिक गई तो उनके पास समय ही समय था, नहीं तो बाकी दिनों में तो वो सुबह से शाम तक टोकरियां लेकर बैठी रहती। शाम होने तक कहीं जाकर उनकी सब्जियां बिक पाती थी। अब आज जब उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई तो उनके पास समय था, तो उन्होंने देखा कि पास में ही बड़ी ज्ञान की कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो बहन, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगे? तब तक महाराज जी कथा सुना रहे थे। चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा, बहन, यह कथा क्या होती है? मंगला बोली, बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चलकर सुन ही लेंगे कि कथा क्या होती है। हम भी जान लेंगे कि कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जी की खाली टोकरियों को एक जगह पर रखकर कथा में चली गईं। सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गईं और दोनों बड़ी श्रद्धा से बड़े मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे, कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन तो बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन तो सर्वथा बेकार है। अरे, अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया? महाराज जी बड़े प्यार से अपने भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथाएं सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में महाराज जी ने पूछा कि आपको पता है कि इस धरा पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आप आए हो, भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग केवल और केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सहेलियां कथा से बड़ी प्रभावित हुईं। मंगला ने कहा, बहन, देखो महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, तो क्या फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा, बहन, लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी। इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने गांव वापस भी जाना था, इसलिए वे दोनों सखियां तो कथा से उठकर चली गईं। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियां यही चर्चा करती जा रही थी कि बहन, तू बता, क्या तूने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। कहने लगी, बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा? तब सुमंगला बोली कि चलो फिर तो हमें भगवान को देखना चाहिए। महाराज जी ने यह भी तो कहा है कि अगर भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ तो जानती नहीं थी, ना उन्होंने कभी पूजा की, ना ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा। तो सुमंगला बोली कि बहन, यह तो बताओ, भगवान मिलेंगे कहाँ? मंगला कहने लगी, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। तब तो वह साधु संतों के पास ही मिलेंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां बातें करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गईं और वहीं किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने साथ लाया अचार और रोटी खाया। खाते वक्त वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान जरूर मिलते होंगे, तभी यमुना नदी के किनारे पर
एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुंचे तो उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और एक दूसरे पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। जब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो आपस में कहने लगी, सुनो बहन, ये महाराज जी हैं और इनका सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं पर होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उसके अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा तो था नहीं, इसलिए भगवान को उन्होंने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। ये सोचकर मंगला बोली, बहन चलो जल्दी से। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गईं और महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें कमंडल खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वह झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वो कहने लगी, अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है, देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास होते ही हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे। अब वे दोनों सखियां इतनी भोली भाली, इतनी मासूम थीं कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें तो बस यह पता था कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की तो चिंता होती नहीं, जो मिल जाता है उसी को प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास से भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन महात्मा जी का पूरा झोला उन्होंने ही उलट पुलट कर दिया, पूरे झोले को खाली कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बड़ी खुश हुई और खुशी से चहकते हुए उसने मंगला से कहा, बहन देखो, मिल गए भगवान, देखो जल्दी ये रहे। मंगला तो रोने लगी। यह देखकर सुमंगला बोली, अरे बहन रो क्यों रही हो, हमें भगवान के दर्शन हो गए और यही भगवान हैं। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे, और देखो तो सही, भगवान का पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमका कर डिब्बे में रखा गया है, महाराज जी जरूर आपको डांटते होंगे। वो आगे कहने लगी, प्रभु, अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो कि थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सहेलियां यहाँ पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊं। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का कोई भी असर भगवान पर नहीं हो रहा है, उन्होंने अब भी अपना पाँव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है, तो वह कहने लगी, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। तो मंगला ने कहा, लाओ बहन, हम इनका पाँव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी से बोली, प्रभु चलिए, हम आपका पाँव सीधा कर देते हैं, आप तो खुद पाँव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, फिर कहा कि भगवान जी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, महाराज जी तो सो रहे हैं, तब तक आप अपना पाँव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पाँव मोड़ कर रखा है, अगर आप पाँव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमियत पर रीझ गए। वे उनकी सरल भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने पाँव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पाँव सीधा कर लिया। अब एक पाँव तो सीधा हो गया,
लेकिन दूसरा पाँव अब भी मुड़ा हुआ था। तो दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पाँव भी खींचा, तो वह भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए। जो पाँव अभी तक टेढ़े थे, वह पाँव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया और उनके पास जो अचार और रोटी बची हुई थी, खाने के बाद उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला। वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते थे और खाना भी खाते जाते। मंगला और सुमंगला बड़े प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तो महाराज जी उठे और बोले कि अरे कौन हो, चोर हो क्या? तुम मेरे पास क्या चुराने आई हो? उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला बोली, बहन भागो यहाँ से। फिर दोनों सखियां भगवान से बोली, भगवान जी ठीक है, हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा कहकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर तुरंत भाग गईं। अब तो महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सामान तो सारा नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था। लड्डू गोपाल जी उसमें से नदारद थे। उन्होंने देखा डिब्बा तो खुला पड़ा है, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने यहाँ वहां अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा लड्डू गोपाल जी तो बालू रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पांव बाहर निकले हुए थे। अब तो लड्डू गोपाल जी उस डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे जिस डिब्बे में वे हमेशा रहते थे। फिर तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पांव सीधे थे। उससे पहले उनके पांव मुड़े हुए रहते थे। यह देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु, यह आपकी क्या लीला है? तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी, भगवान को इतना डराना मत। आपने इन्हें डरा कर जो रखा था, ये टेढ़ा पांव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पांव को सीधा कर दिया है। अब उनके पांव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चली गई और वह साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाता देख रहे थे। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वह दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, रुक जाओ बेटियों, रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला नहीं रुकी। वे दोनों सखियां चली गईं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमारी मार न लगा दें। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई, मेरी तो सारी उम्र निकल गई आपकी सेवा करते करते, लेकिन कभी आपका पाँव मैं तो सीधा नहीं कर पाया, मैं तो कभी आपको भोग नहीं लगाया। और ये दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया और उनके कहने से आपने भोग भी ग्रहण कर लिया। फिर उनके कहने से अपने पाँव भी सीधे कर लिए। तब महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर केवल वजन ढोया। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने कर लिया आपसे, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आई। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि भगवान को सच्चे मन से स्मरण किया जाए, अगर मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज की कथा और अध्याय पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और शनिवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा।
ओम नमः शिवाय।